शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं, दौरे बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मीटिंग्स बड़ी अच्छी चल रही हैं, तस्वीरें बड़ी अच्छी चल रही हैं, बयानिए बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो तो बहुत ज़्यादा को उम्मीद अफसा नहीं है। आज आपने एक बड़ा अच्छा बिल इंट्रोड्यूस करवाया आसान कारोबार का, कम से कम गवर्नमेंट यही कर ले तो मामला सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के वो नहीं, जो कोई हम तवक्को कर रहे थे वो आगाज़ नहीं है। अब इलेक्शन तो मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं, 2018 का भी इलेक्शन लड़ा है, 2024 का भी लड़ा है। क्या हुआ, हम फेयरली बैठ जाए ना, दोनों इलेक्शनों के बारे में कोई ना कोई बना लें कि तरीक़ाकार, भाई क्या उसमें हुआ क्या था। हम सिर्फ इलेक्शनों को लेके बैठे हुए, कोई शक नहीं है 2018 में भी वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे तो मीटिंग होगी ना आपकी। नहीं, सिर्फ इमरान खान ही एक इनकी पार्टी में है, इनकी जो बहुत बड़ी पार्टी है, पार्टी में तो वही है। ये तो कोई बात ना हुई कि पार्टी क्या हुई है तो इंसान एक शख्स के ऊपर हुआ ना। तो सर आपकी पार्टी भी एक शख्स के ऊपर है ना। नहीं तो ये तो आप कह रहे हैं उनको रिहा करें, वो तो बात नहीं है कि इनके लोग मौजूद हैं, इनके बहरहाल वो लंबी बात हो जाती है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 14 साल बाद हम पहली बार बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव हुआ है। हर बार ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आप समझते हैं टोटल, तो वो बहुत बड़ी बात है। और फिर दुनिया की ये छोड़ के गए थे IMF, बिल्कुल हम मानती ही नहीं थी, नाराज हो गए थे, डिफ़ॉल्ट हो रहा था। अब मैं खुद उस वक़्त इनके जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन, मैं बार बार कहता रहा स्टेट बैंक से कि 150 लोगों को इन्होंने 3 बिलियन, क्यों पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, ये फैक्ट है, $3 बिलियन जीरो रेट पे 10 साल के लिए टर्फ पे दे दिया अमीर आदमियों को। ये बातें तो करते हैं कि ये फलान, ये फैक्चुअल पोजीशन है, मैं जानता हूँ, उसमें मेरे तल्लक वाले भी हैं, सारे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। 150 लोगों को $3 बिलियन जीरो रेट पे 10 साल के लिए टर्फ पे दे दिया। अब पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं था पहले ही, तो कहाँ से हम IMF ने तो इनसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये IMF, असद मेरा दोस्त है कराची का ही, असद को बार बार समझाता रहा कि जल्द से जल्द, मैं उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का था चेयरमैन और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको कहते जल्दी IMF के बाद क्यों अपने आप को ख़राब कर रहे हो। बहरहाल कई बार ये बातें हो चुकी हैं। अब इस वक्त रेटिंग कंपनी सारी पाकिस्तान की रेटिंग को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, लोग क्या कहते हैं, ये सब गलत बात है कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर नहीं है इकॉनमी का। आखिर इंडस्ट्री बढ़ती है तो सब है। आज आप देख लीजिए 1,63,000 पे हुआ है, इनके दाम में 40,000 होगा या 50,000 होगा। तो ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहे हैं, ये ठीक है कि मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन भी और बेहतर होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ नीचे के लोगों को अमीर और गरीब का फ़र्क हुआ है, जो हकीकतें हैं उन्हें माननी चाहिए। हमें मिलजुल के ये डेमोक्रेटिक पार्टी अगर ये झगड़े ही करते रहेंगे, आज मतलब इन्होंने पूरा हमारा इजलास नहीं चलने दिया, जो मैंने बिल पेश किया, जो आपने बिल की बात की, अब मैंने वो आसान प्रोग्राम, आसान कारोबार का स्कीम दी है। पहली बार ये जो जितनी इजाजतें हैं, परमिशन हैं, जगह जगह पाबंदियां हैं, ये आज से 50 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए। हम आपस में टैक्स कितना 70% तक टैक्स चला गया जी आपका जी, और आम जो 65%, लेकिन हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आती नहीं है। जब तक वो नहीं आएगी, वही टेक्नोलॉजी आना चाहिए। कर रहे हैं सारी हुकूमतों ने जो कंसिस्टेंटली किया। कोई एक वक्त की मैं किसी एक को मोरल इल्जाम ठहरा दूं, ये तो टोटल अभी तक के हालात है ना, हमारे सामने है। हमने माहौल ही नहीं पैदा किया जब तक हम करते रहे इम्पोर्ट। जब आप लोकल के लिए करेंगे ना तो फॉरेनर का भी हो जाए। सही कह रहे हैं। जब आप लोकल को स्क्वीज कर रहे हैं कि तुम काम क्यों कर रहे हो, जो बंदा काम करता है पूरी सोसाइटी पैंटा लगाती है, पूरी गवर्नमेंट उसको पैंटा लगाती है। तो जब लोकल के साथ ये होगा तो लोकल को तो मैंने आपको बताया कि बड़ी इंडस्ट्री जो है उसने 9.5% इन 3 महीनों में ग्रोथ की है, अभी उसमें एडिशन की है। फिर 1,63,000 रुपया स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ है, तो बड़ी इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है ना सर। ये वैसे स्टॉक एक्सचेंज तो वैसे कमाल है, इसमें कोई शक नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इन्होंने बड़ा मसला हल किया है, जो पिछले 15 सालों में नहीं हो सका, तो काम तो इन्होंने किया वैसे। जी जो चोई साहब, मैं जरा आपके सिर्फ 2-3 मिनट में चाहिए ताकि मैं तफसीलन जवाब दे सकूँ शेख साहब की बातों का। पहले तो आपने कहा कि स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट इंडिकेटर उन मुल्कों के अंदर है जहाँ पे स्टॉक मार्केट टू GDP रेशियो बहुत हाई हो। सर आपके दौर में था इंडिकेटर ये? नहीं, मैं आप कहते थे स्टॉक एक्सचेंज को देखें। मैं आपको अभी मैं को बता देता हूँ। एक तो स्टॉक मार्केट का जो डॉलर के अंदर मार्केट कैप का लेवल है वो वही है जो 2021 के अंदर है, तो इतना हमें एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे लोगों के स्टॉक मार्केट के जो बात सही नहीं है, जो टोटल अकाउंट है वो 2,50,000 लोगों के अकाउंट है। इसका मतलब कि 1%
जो उनमें से एक्टिव, इसका आधा भी एक्टिव नहीं है। पहले मैं कोई बात स्टॉक मार्केट का कि कोई इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर तो आपका ख्याल है जली है? मैं बताता हूँ आपको, देखिए मेरी बात सुने, स्टॉक मार्केट ऊपर जाई जा रही है, इकोनॉमी नीचे जाई जा रही है, तो सर वो जली है। हाँ, तो कोई इसको लिंक कोई नहीं है ना, वो तो एक ना, ये तो वो एक क्लेम तो करे ना जली, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो जली पाकिस्तानी नहीं, नो मैं फिगर को नहीं कह रहा। अगर फिगर ठीक है, आप ये कहें कि इस कमरे के अंदर 4 अमीर लोग बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान अमीर हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो तो एक एलीट क्लब है जिसमें वो लोग अमीर हो गए। सारे अमीरों को तो इन्होंने दिया कर रहा 0% पे, मैं आपको बताता हूँ वो उसका जवाब अमीर रहा कहाँ, कौन है? देखिए मैं एक पॉइंट का जवाब दूंगा, आप डिसएग्री करें वो आपका राइट है। देखिए इसके बाद उन्होंने बात की, देखिए वो टर्फ की बात है। देखिए दुनिया में एक चीज होती है इकोनॉमिक्स में, कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब इकोनॉमी रिसेशन है, दुनिया की तारीख का पिछले 125 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस था कोविड। मैं इनको बताऊं, दुनिया का जो डेट था वो 3 गुना बढ़ गया शेख साहब। तो इसी अगर आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप बिजनेस सारे बैठा देते, बिजनेसमैन को आप सपोर्ट ना करते और आपकी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन में सपोर्ट हो गई, जो पैसे हम तो 22 के अंदर चले गए, उसके बाद तजर्बा कर रहे हैं, 4 साल से तजर्बे करी जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो लेबोरेटरी समझ लिया आप लोगों ने। अच्छा, वैसे ये जो आप जीरो इंटरेस्ट पे $3 बिलियन दे गए, वो आपने गरीब आदमी को दिया होगा ना? नहीं देखिए मैं सुनिए, मैं बात सुन, मैं आपको कह रहा हूं, आप क्या करते हैं, आप बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। देखिए ये भी तो कर रहे हैं। मेरी बात सुन, 2008 के अंदर कौन सा, अच्छा उसका रिजल्ट देख लें आप क्या है। 2022-23 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर LSM जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसके अंदर 15% कॉन्ट्रैक्शन हुई, जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जंगों के दौरान कभी इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद ये बातें देखिए, मैं आपको बात चलेगी वो सब कुछ, वो क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने बिजनेस कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया, ना इनको पता था इन्होंने करना क्या ना कि। अच्छा एक बड़ी इन्होंने शेख साहब ने बड़ी फनी बात की, इन्होंने कहा कि देखिए जी हमने इनको खुद कहा कि आप IMF के पास चले जाए 2018 के अंदर। भाई जना आप इकोनॉमी की जो सूरत, इन्होंने खुद एडमिट किया कि हम इकोनॉमी को वहां पे छोड़ के गए थे कि आपका IMF के पास जाना लाजमी था। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी साल इन्होंने $11 बिलियन इन्होंने मार्केट के अंदर पंप इन किया डॉलर को आर्टिफिशियली रखने के लिए। $11 बिलियन, ये रिकॉर्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जो इकोनॉमी के साथ इन्होंने किया देखिए, और उसके हमने तो सिर्फ 3.25 साल हुकूमत की है, पिछले 50-60 जब से 1970 से नहीं 1970 मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 3 साल 7 दिन 25 दिन, 3 साल 7 माह 25 दिन, ठीक है ना? हो गया ना, 3 महीने आप हमें 2 महीने और एक्स्ट्रा कर दें, और आप 4 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और उसके बाद 40 साल से यही 2 जमातें जो मुकम्मका की सियासत कर रही हैं। 2025 के आखिर में इकोनॉमी कहाँ होगी? देखिए इकानमी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप स्विच ऑफ करें और स्विच ऑन करें। इनसे तो यही तवक्को थी नहीं, हम किसी ने भी ये तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकानमी है, हम सबको मिल के सारा सबसे बड़ा झगड़ा क्या है? देखिए चाइना में कहीं जमहूरियत है, कोई इलेक्शन होते हैं, कितनी इन्होंने इलेक्शनों की बात की, कोई इलेक्शन होते हैं, कोई वहाँ पे कोर्ट्स जो है वो फेयर है। मैंने चाइना की 53 साल से चाइना जा रहा हूँ, वो 10% से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि आपस में झगड़ा नहीं करते। हमने जितनी पार्टियां भैया, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, इनसे पहले भी पीपल पार्टी और मुस्लिम चाइनीज मॉडल ले आए, फिर जब तक ये आपस में एक कसर रह गई है जी, एक कसर रह गई, चाइनीज मॉडल ले आए यहाँ। चाइनीज मॉडल के अलावा हमें लाहौर में करने की इजाजत, चाइनीज मॉडल के अलावा आप यह बताएं पाकिस्तान जो ये बात कर रहे हैं ना, जो बात कर रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन असल तो जो गरीब लोग हैं, जो 40-45% अब नए इंडेक्स के हिसाब से जो नया उन्होंने क्राइटेरिया बनाया उसके हिसाब से 40-45% लोग हमारे गुर्बत के लगे। तो अब चाइना ने तो 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दी है ना। क्या हम लोगों उन लोगों वो इंसान नहीं है? मैं अब जाता हूँ अपने इलाकों में, जो सैलाब की सूरत हाल है, जो गुर्बत बढ़ रही है, जो तो आपका ख्याल है चाइनीज मॉडल बेस्ट है? 50 मेरे ख्याल में उन्होंने रिजल्ट दिया है, मेरे ख्याल में उन्होंने रिजल्ट दिया है, रिजल्ट मेरे ख्याल में वो मॉडल बेस्ट है। अब हाइब्रिड के बाद आम आदमी प्रोडक्ट जो मेरे ख्याल में वो रिजल्ट बेहतर है, जो आम आदमी को बेहतर उनका आधी दुनिया में, फिर आप वोट के जरूरत की बात, आधी दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हर जगह पे वर्केबल है। तो पाकिस्तान में उसका असर आपने देख लिया, यूके से बड़ा देखिए, यूके से ज्यादा कहीं डेमोक्रेटिक है, मैं तो आसान सी बात समझ लीजिए, उनसे ज्यादा कहीं कोटे फ्री हैं, वो उनकी हालत जो है आप देख लें यूके में। इससे भी ज्यादा बेहतर है ना, बादशाहत ले आए यहाँ पे। नहीं वो जो ले आए लोगों की फलाह, मैं कहता हूँ जो भी सिस्टम ले आए, जब बादशाह भी है, जब तक हम लोगों की है ना, वो सबसे देखिए मेरा सेंटर पॉइंट ये है कि सिर्फ एक ही मुल्क में आप कोई और मुल्क बता दें जिसमें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालो। गुर्बत से हम तो गुर्बत बढ़ा रहे हैं हमारे सिस्टम में, चाहे इनके वक्त का हो चाहे अभी का हो, गुर्बत तो बढ़ रही है ना। असल मकसद तो ये था कि आम आदमी को फलाह मिले, नहीं हमने किया। बेसिकली आखिरी लम्हा इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी के जो वेटरन्स हैं, एक तो वेटरन हमने देखा, एक वो बड़ा
जिसको मेहदी हसन एक बड़ा रिनाउंड जर्नलिस्ट ने उसके साथ वो जो फॉर्म 47 का इंटरव्यू कर दिया ना, वो एक्सपेक्ट करते कि फॉर्म 45 का इंटरव्यू कर दिया, वो एक्सपेक्ट कर फॉर्म 47 का इंटरव्यू का। ख्वाजा आसफ साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ख्वाजा आसफ साहब ने वैसे जवाब अच्छे दिए हैं जो वैसे। अच्छा, पाकिस्तान में आप वाहिद आदमी है, आप उनको फोन करके बताएंगे मुझे सर आपके जवाब पसंद आए, ठीक है। तो मैं ये कहना ये चाहूँगा, देखें उन्होंने कहा कि ये वो बेसिकली इनका लीडर आज तक मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि वोट को इज्जत दो, बड़े डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, इन चारों साहब ने गले फाड़ फाड़ के बताया कि लोगों को कि जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाएगी तो तुम लोग, अब ये पिछले 1.5-2 साल से कहने शुरू हो गए कि वोट को अब रहने ही दे। वो मेरा ख्याल जो इन्होंने आज देखा अभी नहीं, इन्होंने कहा अब इज्जत को भी इनका छोड़ दे, इन्होंने कहा कि बस अब छोड़े। अब वो एक पहले हाइब्रिड की बात की, आज शेख साहब ने ख्वाजा साहब ने हाइब्रिड की बात की, अब इन्होंने सारा सिस्टम ही अपने चाइनीज मॉडल ले। ठीक हो गया, खत्म हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खास साथ इसके बाद क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब होंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।